आज का लेक्चर हम लोगों का बहुत जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक नई चीज सीखने वाले हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीट और आईआईटी में हर बार पूछा जाता है, और लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि बच्चों के ऊपर से निकलता है। बच्चा कहता है सर अब रहने दीजिए, बहुत हो गया। आप लोग देखोगे कि इतने आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि ये कहोगे सर मजा आ गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो स्टार्ट किया जाए एसएचएम। स्वागत है आपका अपने सुपर एनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग एसएचएम जानने वाले हैं। तो एसएचएम जानने से पहले हम लोग एसएचएम की कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं कि एसएचएम होता क्या है। जब कोई भी पार्टिकल एक ही पाथ पर बार बार गति करता है, बार बार मोशन एक ही पथ पर या एक पॉइंट के इधर और उधर इस तरीके से बार बार गति करता है, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती है, इसको आप लोग 11th में पढ़ चुके हो। और वो ये होती है कि जो एक्सीलरेशन होता है वो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, वैसे माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन फिलहाल हमें इस चीज की जरूरत नहीं है माइनस की, इस वजह से हम इसको हटा रहे हैं। ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, ए इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। और यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स ये आ जाता है। और ये इतना आप सब लोग जानते हो, आप सब लोग इतना जानते हो, और ये भी जानते हो कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। ये 11th का पोर्शन है, 2 पाई बाई टी, सब लोग इस चीज को जानते हो। एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, अगर एक्स के है तो उसे हम कहेंगे कि ये एसएचएम हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल है एक्स के, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो वो कौन सा मोशन है, एसएचएम है। और एसएचएम है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते एक कांस्टेंट आ जाता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। टी क्या है, टी है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। क्लियर। अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये तो बेसिक था कि बिना इसके काम नहीं होगा। चलिए, हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज रिंग है, और इस चार्ज रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। लास्ट लेक्चर पर मैंने इसे करवा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी होती है। ये मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिए। अगर उसको देख लेंगे तो इसका डेरिवेशन मैं वहां बताया हूं बहुत अच्छी तरीके से, सिर्फ 3 लाइन का डेरिवेशन है, आप लोग वहां से देख लीजिए। E इक्वल टू के क्यू, यहां पर चार्ज कितना है, क्यू, के क्यू एक्स अपान ये वाली डिस्टेंस आर की वैल्यू वहां पर मैंने बताया है क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 या अंडर रूट लगा दीजिए। यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डेरिवेशन में करवा चुका हूं, आप लोग वहां से जाकर के इसे देख सकते हो। क्लियर। ये इतना तो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को याद रखना है, ये फार्मूला है। अब अगर यहां पर, अब एसएचएम हम देखने वाले हैं कि एसएचएम कैसे होगा। यहां पर देखिए, अगर यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज, अगर यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज को हम प्लेस कर दें, माइनस क्यू चार्ज को रख दे तो होगा क्या, माइनस क्यू चार्ज को यहां पर रखेंगे, इधर प्लस है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, तो ये प्लस माइनस क्यू चार्ज को खींचेगा, अच्छा, एक चीज मैं इसी में और बता दें, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक्स,
वो एक्स की वैल्यू बहुत कम होती है। जो मीन पॉइंट के ऊपर और नीचे मोशन होता है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होना चाहिए। जब वो बहुत कम होगा तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रह जाएगा। तो यहां पर ये यक्स की वैल्यू आर के कंपैरिजन में अगर छोटी है, अगर x की वैल्यू x इज लेस देन r, अगर x r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, अगर x r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो होगा क्या? यहां पर यह होगा कि इस माइनस क्यू चार्ज, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि यहां माइनस क्यू चार्ज रखेंगे, यहां प्लस है, तो ये प्लस वाला माइनस क्यू चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा ये हम लोगों को जानना है। अट्रैक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू होता है QE, हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपान Q। E इज इक्वल टू F अपान Q होता है, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? QE हो जाएगा। और यहां से हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं कि यहां पर जो माइनस क्यू चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E। E की वैल्यू हम लोग जानते हैं, E की वैल्यू क्या होता है? K Q X अपान R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा E की वैल्यू रख दो K Q X डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू Q भी तो रहेगा, इस Q को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इंटू Q इंटू X। ये हो जाएगा फोर्स। इतने में मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कभी कभी नीट और आईआईटी में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इतना ही कि अगर कोई इस तरीके से चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस R है और चार्ज Q है, तो उससे x डिस्टेंस पर अगर कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो कितना फोर्स अप्लाई होगा? तो कितना फोर्स अप्लाई होगा? F इक्वल टू K Q X अपान R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूले का डेरिवेशन मैं पहले बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू यहां पर पुट कर देना है और Q लिख देना है, बस। बाकी सेम टू सेम वही लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा? हमने बताया है आप लोगों को कि यहां पर सेंटर पर, और आप सब लोग जानते हो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 0 है। सेंटर पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 0 है तो सेंटर पर अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर फोर्स भी कितना होगा? 0, क्योंकि E की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो सेंटर पर अगर कोई चार्ज होगा तो उस पर फोर्स कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? अब आप लोग सोचिए, ये प्लस है, यहां पर माइनस चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो जब इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी वेलोसिटी लगातार, इसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। और जब इसका वेग यहां पर बढ़ता जा रहा है और यहां पर पहुंचने पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, मींस यहां से तो ये इधर आ रहा है, इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्ट होने के कारण ये आ रहा है। भाई सोचिए, इस तरीके से रिंग है, यहां पर चार्ज है, इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये चार्ज क्या होगा? चार्ज आएगा। चार्ज इस तरीके से यहां रखा हुआ है, यहां रिंग है, ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज आएगा। जब सेंटर पर पहुंचेगा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जब यहां से यहां आया है तो इतनी वेलोसिटी अचीव कर चुका है कि वो यहां आकर के रुक नहीं पाएगा, बल्कि वो इतनी वेलोसिटी अचीव कर चुका है कि सेंटर पर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। जब वो यहां से यहां तक आया है तो इतनी वेलोसिटी अचीव कर चुका है कि सेंटर पर नहीं रुकेगा, ये इधर निकल जाएगा और इधर निकल जाएगा। जैसे ही ये यहां पर आएगा, इधर निकल जाएगा। जब इधर निकल जाएगा माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस ये प्लस, ये इसको फिर से अट्रैक्ट करने लगेगा, और इसको फिर से अट्रैक्ट करने लगेगा तो ये फिर से इधर आएगा और फिर से इधर आएगा। यहां पहुंचते पहुंचते इतनी वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा कि ये इधर निकल जाएगा। और जब ये माइनस क्यू चार्ज यहां पर आकर के लगातार एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इस तरीके से बार बार इसी मीन पोजीशन के इधर और इधर, इधर और इधर मोशन करने लगेगा। अपनी मीन पोजीशन के इधर और इधर, इधर और इधर, इस तरीके से मोशन करने लगेगा। और वो मोशन मीन पोजीशन के इधर और इधर मोशन हो रहा है। अगर यक्स की वैल्यू कम हुई, अगर यक्स की वैल्यू आर के कंपैरिजन में कम हुई, यक्स इज लेस देन आर हुआ, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अगर कम होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर कम होगा तो ये क्या हो जाएगा? एसएचएम हो जाएगा।
क्लियर? ये एसएचएम होगा, यहां से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम में वो एक कंपन पूरा कर रहा है, इसके लिए कितने टाइम में वो एक वाइब्रेशन पूरा कर रहा है, उसके लिए टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड निकालने के लिए नीट और आईआईटी में पूछ लिया जाता है कि इस तरीके से अगर यहां कोई चार्ज रख करके छोड़ दिया जाए, यहां पर रख करके कोई चार्ज छोड़ दिया जाए तो इधर की तरफ आएगा मोशन और सेंटर के क्रॉस वो एसएचएम करने लगेगा, उस एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना बहुत आसान है। यही चीज लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। और अभी आज एक ऐसा डीके स्टार मेथड बताऊंगा, ऐसा डीके स्टार मेथड बताऊंगा कि आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अभी बस 5 मिनट रुकिए, ध्यान से देखिए। ये यफ हम सब लोग जानते हैं, यफ इज इक्वल टू क्या होता है, यम ए। यफ इज इक्वल टू क्या होता है, यम ए। ये चार्ज है तो चार्ज का कुछ ना कुछ मास भी तो होगा, तो ये मास भी है और ये इधर जा रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी होगा। भाई इधर जा रहा है तो एक्सीलरेशन भी होगा, तो एफ के स्थान पर क्या आ जाएगा, यम ए। और यम ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये एसएचएम तो तभी करेगा, ये एसएचएम तभी करेगा जब यक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन आर। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अगर यक्स इज लेस देन आर है, मींस यक्स की वैल्यू कुछ मान लीजिए 0.1 है, तो इसका जब स्क्वायर कर देंगे, मींस 0.1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। और 0.01 आ जाएगा, और 0.01 तो 0.1 से भी छोटा है। मींस यक्स अगर छोटा है तो यक्स स्क्वायर और छोटा हो जा रहा है, और जब यक्स स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, जब ये और छोटा हो जाएगा तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए। जब इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तब ये क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहां बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर, और आर की पावर क्या लगी हुई है, 3। आर की पावर 3 लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां यफ के स्थान क्या आ जाएगा, यफ इज इक्वल टू यम ए। हम सब लोग जानते हैं यफ के स्थान क्या रख सकते हैं, यम ए रख सकते हैं। यहां यफ के स्थान पर यम ए रख दीजिए, यफ के स्थान पर यम ए रख दीजिए। यहां पर भी ये रखा गया था, यम को नीचे कर दीजिए। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी करेगा जब यक्स इज लेस देन आर होगा, और यक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो यक्स स्क्वायर को क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। चाहे यहां से कर दीजिए चाहे यहां से कर दीजिए, दोनों एक ही चीज है। यफ के स्थान पर यम ए कर दीजिए, के क्यू इंटू यक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस यम को नीचे भेज दीजिए, सिर्फ यहां ए रहने दीजिए, यहां पर सिर्फ ए रहने दीजिए, मैं यहां कर रहा हूं। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यम को नीचे कर दीजिए, यहां आ जाएगा यम, यहां क्या आ जाएगा, एम। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। जब इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर अगर देखिए के कांस्टेंट है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है क्यू। चार्ज है भाई, इस रिंग पर चार्ज है, क्यू भी कांस्टेंट है। ये स्मॉल क्यू, ये भी क्यू कांस्टेंट है। यम, ये भी कांस्टेंट है। आर इसकी रेडियस है, ये रेडियस भी कांस्टेंट है। यक्स यही डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है। मींस इतनी सारी चीजें कांस्टेंट है, इतनी सारी चीजें कांस्टेंट है। और जब इतनी सारी चीजें कांस्टेंट हैं और हम लोग ये कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, मतलब ये क्या कर रहा है कि एसएचएम कर रहा है, और यहां से अगर देखें तो ये कांस्टेंट है तो इस प्रोपोर्शनल टू एक्स हम कर सकते हैं, और ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। इसका मतलब है कि ये कौन सा मोशन है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? और इसी को हम लोग जानते हैं, ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप लोग इसका और इसका कंपैरिजन कीजिए।
जब कंपेयर करेंगे तो ए है, इक्वल इक्वल है, यक्स और यक्स है। ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे क्या है? ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे ये है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए, अभी 2 मिनट रुकिए, अभी देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। यहां पर स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या कर देंगे? अंडर रूट लगा देंगे। स्क्वायर हटाइए, यहां पर अंडर रूट लगा दीजिए, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ओमेगा, ओमेगा के स्थान पर 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी इजिकल टू अंडर रूट के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यू। के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू इतना हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एम आर क्यू इतना आ जाएगा। अब यहां पर भाई स्क्वायर हटाया गया, स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट लग गया, अंडर रूट लग गया, और ओमेगा के स्थान पर हम लोग जानते हैं 2 पाई अपॉन टी होता है, तो 2 पाई अपॉन टी रख दिया। इतना क्लियर। अब इसको उल्टा कर दीजिए, टी हमें निकालना है, हमें टाइम पीरियड निकालना है, टी निकालना है, उल्टा कर दो तो ये टी अपॉन 2 पाई हो जाएगा इजिकल टू अंडर रूट के, भाई उल्टा हो जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यम ऊपर चला जाएगा, यम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू इंटू क्यू, ये आ जाएगा। और यहां से 2 पाई बटे में है, हमें टाइम पीरियड चाहिए, 2 पाई को इधर भेज दो, तो यहां से 2 पाई हटाओ, यहां पर सिर्फ टी लिख दो और यहां पर भेज दो 2 पाई, 2 पाई। कोई प्रॉब्लम? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम बाई के, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम बाई के, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया, आवर्तकाल का फार्मूला आ गया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू इंटू क्यू। ये नीट और आईआईटी में पूछ लिया जाता है कि इस तरीके से यहां से अगर माइनस क्यू चार्ज को छोड़ दिया जाए तो ये यहां पर एसएचएम करेगा, और जब यहां पर एसएचएम करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू इंटू क्यू। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अब मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, अब ध्यान से देखिए। ये नीट नहीं, सॉरी, आईआईटी 2014 में पूछा गया था। ये आईआईटी 2014 में पूछा गया था, आईआईटी 2014 में पूछा गया था। और ये आईआईटी 2014 में क्या पूछा गया था? वहां पर ये था कि एक चार्ज है Q/2, दूसरा भी चार्ज है ये Q/2, और इसके सेंटर, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2r। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2r। और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां पर एक माइनस q चार्ज रखा हुआ है। ये Q/2, ये Q/2, दोनों प्लस के चार्जेस हैं भाई, कुछ नहीं लगा हुआ है, प्लस का चार्ज है Q/2। इनके बीच की डिस्टेंस 2r, x डिस्टेंस पर माइनस q चार्ज रखा हुआ है, और माइनस q चार्ज यहां रखा हुआ है। ये माइनस q चार्ज को यहां पर रखा गया है, छोड़ दिया गया, यहां पर से x डिस्टेंस से माइनस 2q चार्ज को छोड़ दिया गया। अब बताओ ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? और मेन चीज था ये एसएचएम करेगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये बताना था। होगा क्या? ये प्लस का, इधर भी भाई ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे इधर और इधर अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट लगेगा वो रिजल्टेंट इधर लगेगा, बिल्कुल रिजल्टेंट इधर लगेगा। ये माइनस क्यू चार्ज यहां पर आएगा, और जब यहां पर माइनस क्यू चार्ज आएगा तो इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा। दोनों तरफ बराबर बराबर चार्जेज हैं, दोनों तरफ डिस्टेंस भी बराबर है। 2r को इधर कर दो, इधर भी r और इधर भी r, दोनों तरफ r r डिस्टेंस है। दोनों तरफ r r डिस्टेंस जब है तो
यहां पर बीच में रहेगा, इधर भी सेम चार्ज, इधर भी सेम चार्ज, दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन ये जब यहां से यहां पर आएगा, यहां से यहां पर आएगा, तो इतनी वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा कि यहां पर ये रुक नहीं पाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जैसे जाएगा ये फिर से अट्रैक्ट करेगा, तो ये फिर नीचे आएगा। इस तरीके से यहां पर ऊपर नीचे ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा। और जब यहां पर ये ऊपर नीचे मोशन करना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा? जब यहां पर ये ऊपर नीचे मोशन करना स्टार्ट कर दे रहा है, मतलब ये एसएचएम स्टार्ट हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो गया। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो गया तो टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड कितना होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यही तो इतनी देर से बताना चाह रहा था, यही कॉन्सेप्ट बताने के लिए हमें इतना बताना पड़ा कि ये आईआईटी 2014 का जो क्वेश्चन था, इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर यही आएगा। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m r क्यूब डिवाइडेड बाई k क्यू क्यू, यही आएगा इसका आंसर। भाई सर ये कैसे यही आएगा? तो मैं बताता हूं कि ये कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। इस चीज को बहुत ध्यान समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई आपको नहीं बताएगा। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप लोग जाकर के देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर ये देखिए, ये R है और ये R है, ये Q/2 है, ये Q/2 है, ये प्लस का Q/2, ये Q/2, टोटल चार्ज कितना हुआ? Q/2 जोड़ लेंगे, Q चार्ज आ जाएगा। और इस Q चार्ज को आप लोग ये मान लीजिए कि एक रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये Q/2 टोटल चार्ज कितना हुआ? Q हुआ। ये Q चार्ज इस पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रिंग का रेडियस कितना है? R। सेम यही, रिंग पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? Q। रिंग की रेडियस कितना है? R। रिंग के रेडियस है R। इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर चार्ज रखा है? X डिस्टेंस पर। X डिस्टेंस पर चार्ज रखा हुआ है यहां। सेम वही कॉन्सेप्ट तो मींस जब सब कुछ सेम है, टोटल चार्ज भी सेम है, टोटल चार्ज सेम है, ये रेडियस भी सेम है, ये X भी सेम है, माइनस Q भी सेम है, तो टाइम पीरियड भी तो हमारा यही आएगा। टाइम पीरियड भी तो यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। मींस चाहे रिंग दे दिया जाए, रिंग आपको बना करके दे दिया जाए, या इस तरीके से कर दिया जाए कि +Q/2 इस तरीके से है, उनके बीच की डिस्टेंस बता दिया जाए, x बता दिया जाए, और ये आ जाए। क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इतना जान लीजिए। सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर यहां पर इसकी वैल्यू चेंज कर दिया जाए तो चलिए चेंज कर दीजिए, देखिए क्या आएगा। मान लीजिए कि मैं यहां पर कर दे रहा हूं Q, यहां भी Q चार्ज, यहां भी Q चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस मैं कर दे रहा हूं 2R, और यहां पर अगर डिस्टेंस x है, यहां भी Q, यहां भी Q, यहां पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है -Q। अब बताइए सर टाइम पीरियड कितना होगा? अब तो वैल्यू चेंज हो गई, यहां Q हो गया, और यहां पर -Q है, ये 2R है, बाकी वैल्यू सेम रहने दिया, लेकिन चार्ज को हमने चेंज कर दिया। चार्ज को यहां पर हमने क्या कर दिया? Q और Q, यहां Q/2 था। अब बताइए सर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो ठीक है, मैं बता रहा हूं टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट, देखिए ध्यान से, यहां पर हम क्या करेंगे? हम रिंग बनाएंगे। अब आप लोग बताइए इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है? मैंने यहां बताया Q/2 जोड़ लो, कितना आ गया टोटल चार्ज? Q। यहां पर भी Q जोड़ लो, कितना आ गया? 2Q। यहां पर चार्ज कितना आया? 2Q चार्ज आया। और जब 2Q चार्ज आया है तो टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m R क्यूब, भाई R में तो परिवर्तन हुआ नहीं है, बटे K, और जहां Q लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर Q चार्ज था, यहां पर Q चार्ज था इसलिए Q है, यहां पर 2Q चार्ज है तो हम 2Q लिखेंगे। 2 को हम बाहर कर ले रहे हो, या यही लिख दीजिए आप लोग, K और Q के स्थान पर लिख दीजिए 2Q इंटू Q, ये आएगा आंसर सर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। सर बाकी तो ठीक है, लेकिन ये कैसे यही आएगा, इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ मुझे मालूम है कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ठीक है, आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए 1 सेकंड के अंदर, फिर हम इसको प्रूफ करके भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि टाइम पीरियड यही आएगा।
ये भी दिखा देते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि टाइम पीरियड तो मैं मान लेता हूं कि यही आएगा, लेकिन फोर्स यहां पर कितना लगेगा ये बताइए, फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स भी मैं बताता हूं, फोर्स भी मैं बता देता हूं कि इस माइनस क्यू चार्ज पर यहां Q/2 है, यहां Q/2 है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? अरे भाई जब टाइम पीरियड सेम है, सारी कंडीशन सेम है, तो फोर्स भी तो यही लगेगा, फोर्स भी यही लगेगा, यही फोर्स लगेगा, कोई और फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स यहां पर कितना लगेगा? F इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही लगेगा, फोर्स में भी कोई अंतर नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा ये फोर्स कितना लगेगा? यहां पर फोर्स कितना लगेगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहां क्यू है कैपिटल क्यू वहां कर देना 2Q, बस यही फोर्स लगेगा, कोई और नहीं लगेगा। और मैं इसको आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है? आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रिमूव करके इसी को प्रूफ करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि फोर्स यही आएगा और टाइम पीरियड यही आएगा, कुछ और नहीं आएगा अलग से। नोट करो जल्दी से। यहां पर एक चार्ज है Q/2, यहां पर एक चार्ज है Q/2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r है, इधर भी डिस्टेंस r है और इधर भी डिस्टेंस कितनी है? r है। यहां से x डिस्टेंस पर यहां पर एक माइनस Q चार्ज रखा हुआ है। अब इस पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा ये ध्यान से देखना है आप लोगों को। नंबर एक चीज तो ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, और ये डिस्टेंस मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये r है, ये x है, यो r है और ये x है, तो ये कितना होगा? ये होगा √r² प्लस x², ये होगा वही, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। और आप लोग अगर देखोगे इधर का एंगल भी थीटा ही होगा, इधर भी एंगल थीटा ही होगा, दोनों तरफ का एंगल क्या होगा? थीटा थीटा इक्वल, ये दोनों एंगल थीटा थीटा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस माइनस क्यू चार्ज पर इधर ये प्लस है, इधर ये प्लस है, इस माइनस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इस माइनस क्यू पर इधर जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। क्लियर? और आप लोग देख रहे हो दोनों चार्जेस माइनस क्यू और Q/2, इधर भी Q/2, इधर भी माइनस क्यू, तो इनके भी और डिस्टेंस भी बराबर है, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा दोनों बराबर बराबर होंगे। इधर भी फोर्स F मान लीजिए है, इधर भी फोर्स क्या है? F है, और ये भी फोर्स F, ये भी फोर्स F। आप लोग एक चीज ये भी देख लीजिए, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए। इस F को जो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा F cos थीटा, और जो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा F sin थीटा। ओके, इस F का भी इधर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा F cos थीटा, तो इसको हम कर देना 2F cos थीटा। भाई F cos थीटा इसका भी और F cos थीटा इसका भी, तो मैंने लिख दिया 2F cos थीटा, और इधर की तरफ इस F का एक इधर हो गया F cos थीटा और ये हो गया F sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं। F sin थीटा इधर, F sin थीटा इधर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो लगा नेट फोर्स F नेट वो आया 2F cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। 2F cos थीटा ये आ गया, F नेट इज इक्वल टू 2F cos थीटा, और इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इधर लगना भी चाहिए, तो यहां से 2F इक्वल टू हम लोग जानते हैं KQ डिवाइडेड बाई r², यही होता है। F इक्वल टू Q के स्थान पर क्या रखेंगे? Q/2 इंटू Q, दूसरा चार्ज Q डिवाइडेड बाई r², r है इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस है √r² प्लस x², और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, ये r² प्लस x², कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया, इंटू cos थीटा। ओके, और cos थीटा का मैं यहां पर फार्मूला रखूंगा, cos थीटा की वैल्यू रखूंगा, तो cos थीटा अगर ये वाला ट्रायंगल देखो तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, या इधर वाला देख लो, चाहे जिधर का देख लो, दोनों सेम ही है। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसके? ये बेस है x, भाई इस ट्रायंगल में देखो बेस x, हाइपोटेनियस ये है, हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस है r² प्लस x², √ चाहे लगा दो, चाहे पावर 1/2 लगा दो, चाहे √ लगा दो, चाहे पावर 1/2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर cos थीटा की cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, x अपॉन r² प्लस x² की पावर 1/2, यहां से F नेट
यहां देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स बटे, यहां पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 और 1/2 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। भाई 1, ये पावर यहां पर 1 है, यहां 1/2 है, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। क्लियर, के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सर ये तो वही आ गया जो पहले था, मैंने तो पहले ही बताया था वही आएगा। कैलकुलेशन करवा लो आप लोग, आप लोगों के कहने से कर रहा हूं। चलिए टाइम पीरियड भी निकाल लीजिए, टाइम पीरियड भी निकाल लीजिए आप लोग। नहीं नहीं सर अब फोर्स आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा, आ जाएगा, नहीं हम कर देते, नहीं तो आप लोगों को भरोसा नहीं होगा। चलिए मैं टाइम पीरियड भी निकाल देता हूं। मैंने बताया ये x की वैल्यू बहुत कम होगी तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और तभी हम टाइम पीरियड निकाल पाएंगे। तो x की इज लेस 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 देन r होना चाहिए, r बहुत कम होना चाहिए। जब r बहुत कम होगा तब यहां पर f नेट, और जब x बहुत कम है, r नहीं सॉरी, x अगर बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है तो x स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, तो हम x स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा k क्यू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एफ नेट इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से F इज इक्वल टू, अगर इस का जो चार्ज है, चार्ज का मास m है, तो F के स्थान क्या लिख सकते हैं, m a लिख सकते हैं। m a इक्वल टू k, वही सेम कैलकुलेशन दोबारा कर रहा हूं भाई, चलिए कर ही देता हूं। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, k क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और m क्या होगा, यहां चला जाएगा। और अब आप लोग इसको देखोगे तो ये इतना, आप लोग यहां देखिए ये सब पूरा कांस्टेंट है, तो a इज प्रोपोर्शनल टू x, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब, ये इतना आ गया। स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद ओमेगा के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2π/t हो जाएगा, और ये हो जाएगा के क्यू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब। यहां से t निकालोगे तो t इक्वल टू आ जाएगा, भाई यहां से t निकाल लो, अभी अभी निकाला गया था। t इक्वल टू 2π/m/r क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू इंटू एक्स, ये आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार आईआईटी में, और आईआईटी में जो पूछा गया था क्वेश्चन, जो वो तो यही है, यही क्वेश्चन था 2014 में जो पूछा गया था। शायद 2018 में एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। यहां पर चार्ज क्यू है, यहां पर चार्ज क्यू है, ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, दोनों प्लस के चार्ज है। एक क्वेश्चन अभी अभी मैंने बताया था कि एक प्लस क्यू है, चलो मैं फिर से बता देता हूं। यहां पर उनके बीच की डिस्टेंस 2r है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r है। यहां पर क्या किया गया था कि 2r डिस्टेंस नहीं लिया था, वहां पर डिस्टेंस ले लिया था 2a, और 2a ले लिया था, और यहां पर ये a हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहां से x डिस्टेंस पर यहां पर माइनस q चार्ज, अभी वो वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं जो 2018 में पूछा गया था, मैं अभी वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं जो अभी अभी यहां पर मैंने बताया था। अगर यहां माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए, अगर यहां माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए, तब इस माइनस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। आप लोग देखिए इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, रिंग पर टोटल चार्ज Q प्लस Q 2Q हो जाएगा। तो फोर्स जो होगा वो यहां Q के स्थान पर आगे लग जाएगा 2Q यहां हो जाएगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा। यहां Q के स्थान पर 2Q, जहां जहां Q है वहां 2Q हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर Q के स्थान पर 2Q हो जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। टाइम पीरियड निकालोगे तो यहां Q के स्थान क्या आ जाएगा, 2Q आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को इसको बताने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन 2018 में जो आईआईटी में पूछा गया था वो क्वेश्चन मैं बता देता हूं। यहां पर माइनस ना करके यहां पर प्लस किया गया था, और पूछा यहां पर कितना फोर्स लगेगा। सारे बच्चे ये क्या पूछ लिया, अभी तक तो मैंने यहां पर माइनस पढ़ा है। जिन बच्चों ने पढ़ा था उन बच्चों ने कहा हम तो यहां माइनस पढ़े हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, यहां पर प्लस हो ही नहीं सकता।
लेकिन वहां पर सिर्फ फोर्स पूछा था, टाइम पीरियड नहीं पूछा था। ये यहां पर अगर प्लस है तो ये एसएचएम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, और ये प्लस होने के कारण इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये प्लस है और ये प्लस होने के कारण इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। और जो रिजल्टेंट फोर्स इस पर लगेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं बगल में प्लस क्यू है। जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इधर लगेगा एफ नेट। ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स इधर लगेगा। नेट फोर्स कैसे निकलेगा? नेट फोर्स आएगा कैसे? क्योंकि टाइम तो बहुत कम होता है वहां पर कैलकुलेशन करने के लिए। वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको टिक करना है। आपको ये नहीं देखना है कि आप कितना लंबा चौड़ा कर रहे हो, आपको तो ये देखना है कि किसने शॉर्टकट तरीके से आप जल्दी से जल्दी सही आंसर पर पहुंच पाते हो। तो मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, इसको वही एक रिंग मान लो। इस रिंग पर देखो, ये एक्स नहीं था, सॉरी मैंने गलत बता दिया, यल, ये क्या था, एल था। इस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है? Q प्लस क्यू। टोटल चार्ज है 2Q सर, बिल्कुल 2Q चार्ज है। अब यहां पर फोर्स कितना लगेगा? अगर ये माइनस होता तब फोर्स कितना लगता? भाई फोर्स तो वही उतना लगेगा चाहे माइनस हो या प्लस हो, बस डायरेक्शन में अंतर पड़ता है। तो ये फोर्स कितना लगेगा? फोर्स यही लगेगा K। Q के स्थान पर हो जाएगा Q प्लस क्यू, 2Q, इसका ध्यान देना, इंटू Q स्मॉल q इंटू एक्स। एक्स नहीं, एक्स के स्थान पर हो जाएगा L, एक्स के स्थान क्या हो जाएगा? L डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर नहीं अब हो जाएगा A प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं L हो जाएगा, L स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? भाई यहां पर रेडियस A ही तो है, तो रेडियस R के स्थान पर A हो गया। यहां पर यक्स नहीं है, यहां पर यल है, यल यक्स के स्थान पर यल हो गया, यल स्क्वायर की पावर 3/2। यही फोर्स आएगा। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है भाई, ये डायरेक्ट इधर ही चला जाएगा, ये वापस आएगा ही नहीं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट करके आप लोग बताइए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आप लोग लिख दीजिए कमेंट में कि सर क्रिस्टल क्लियर है। कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आप लोग नोट कीजिए, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।